दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिलेटेड इन्फो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन के मॉक टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन का एक मॉक टेस्ट लेकर आइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ऐसे नए से नए मॉक टेस्ट पाने के लिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो हम आपके लिए और मॉक टेस्ट लेकर आएंगे अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है, सोरो ऑफ ओडिशा किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं महानदी, दामोदर, बिहार और तापी। दोस्तों आपको जो आंसर है अपने मन में ही सोच लेना है या कमेंट बॉक्स में बता देना है। इससे क्या होगा कि आपको अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये जो है इसका आंसर ये था, तो इससे आपको रट भी जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप गलत भी लगाते हो तो कोई आपको चिंता मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन जो है महानदी, दामोदर, बिहार और तापी दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका महानदी रहेगा। महानदी पे दोस्तों आपको पता ही है, आपका सबसे लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है। दामोदर की बात कीजिए तो दोस्तों दामोदर जो है यहाँ पे इसको सोरो ऑफ बंगाल यहाँ पे कहा जाता है। सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। बिहार की बात कीजिए तो सोरो ऑफ बिहार इसको कहा जाता है। इसको दामोदर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, बिहार को कहा जाता है सोरो ऑफ बिहार। और दोस्तों तप्पी की बात की जाए, तप्पी को हम ताप्ती भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इसको ताप्ती को ट्विन ऑफ नर्मदा भी यहाँ पे दोस्तों इसको कहा जाता है। तो चारों के ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको दे दिए इसलिए कि ताकि आपको सभी के जो यहाँ पे आंसर है पता चल सके। तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, रिवर गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से ग्लेशियर से? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमयंगडंग ग्लेशियर, मानसरोवर यहाँ पे, और यहाँ फिर कैलाश कुंड। तो आप सभी को पता ही होगा जो रिवर गंगा है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। दोस्तों सबसे पहले तो बात की जाए, जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो सबसे पहले इसका नाम जो है होता है वो भागीरथी होता है। जब ये भागीरथी और यहाँ से दूसरी साइड से जो अलकनंदा आती है, जब ये देव प्रयाग में मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, भागीरथी पहले इसका नाम होता है गंगा का, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जब ये अलकनंदा के साथ मीट करती है। ये मीट कहाँ पे करती है? ये देव प्रयाग में करती है। देव प्रयाग में जब ये दोस्तों मीट करती है तो इसका नाम यहाँ पे गंगा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये वाले जो जमयंगडंग ग्लेशियर है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वहाँ से निकलती है। तो दोस्तों सरोवर की बात की तो आपकी इंडस रिवर जो है मानसरोवर से यहाँ पे निकलती है। और कैलाश कुंड की बात की तो आपकी रिवर तवी जो है, जो आपकी JNK में है, वो वहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है। तो इसका जो दोस्तों आंसर रहेगा वो आपका ए गंगोत्री यहाँ पे रहेगा। आगे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ असम। असम का यहाँ पे क्लासिकल, एक दोस्तों आपके फोल्क डांस होते हैं, एक दोस्तों आपके क्लासिकल डांस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासिकल डांस पूछा गया है। क्लासिकल डांस जो है कुछ स्टेट्स के ही है, मैक्सिमम आपके स्टेट्स के नहीं है, मैक्सिमम आपको क्लासिकल डांस ही पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों असम के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कुचिपुड़ी, कथकली, रौफ और सतारियाँ। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा असम का वो आपका सतरिया यहाँ पे आंसर रहेगा। रौफ की बात की है दोस्तों, ये JNK का एक फोक डांस है, ये क्लासिकल नहीं है लेकिन ये फोक डांस है। कथकली की दोस्तों बात की जाए, कथकली आपका केरला का है। और कुचिपुड़ी की बात की जाए, ये आपका आंध्र प्रदेश का दोस्तों यहाँ पे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्टेड बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जानने की हड़प नीति का सिद्धांत किसने यहाँ पे शुरू किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवेल्स और लॉर्ड ब्रैकेंजी। तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक तरह से क्या है, जैसे भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कोई राज्य है, अगर उस राज्य का जो महाराजा है उसका कोई आगे बेटा या फिर बेटी वगैरह नहीं होती है, तो वो जो पूरा राज्य है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहेंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स से जो है शुरू किया गया था दोस्तों, वो किया गया था यहाँ पे लॉर्ड डलहौसी के द्वारा। डॉक्ट्रिन से डी से आप लॉर्ड डलहौसी यहाँ पे यहाँ पे याद रख सकते हैं। और लॉर्ड डलहौसी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेन है यहाँ पे इंडिया में शुरू की गई थी, वो यहाँ पे इनके द्वारा ही की गई थी। लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लाया था। और लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ये आपका जो परमानेंट सेटलमेंट जो आपका सिस्टम था ये इन्होंने लाया था। और मैकेंजी ने जो आपका दोस्तों लाया था, एक तो हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रियायतवारी जो आपका महलवारी सिस्टम था दोस्तों, वो आपका डी पार्ट यानी कि लॉर्ड मैकेंजी ने लाया था। और इसका जो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का आंसर है वो बी पार्ट दोस्तों यहाँ पे आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे को लग रहा है इस बार आपके जो पेपर में है देखने को मिल सकता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात की है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, सिल्वर फाइबर होता है एक गोल्डन फाइबर होता है, एक सिल्वर सिर्फ होता है और एक गोल्डन सिर्फ होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे सिल्वर फाइबर पूछा गया है, ये दोनों को मिला के चलिए आप, ये किसके रिलेटेड है। तो सिल्वर फाइबर जो दोस्तों आपका है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स और फिश प्रोडक्शन। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट कॉटन रहेगा। कॉटन जो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे कॉटन के लिए शुरू किया गया था। तो जूट की बात की तो आपका जो है यहाँ पे गोल्डन फाइबर रहेगा, गोल्डन फाइबर रहेगा। ऑयल सीड्स की बात की जाए दोस्तों, ये आपका येलो रेवोल्यूशन रहेगा। और फिश प्रोडक्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो फिश प्रोडक्शन जैसा कि आपको पता है ब्लू यहाँ पे रहेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे ट्रिक आप रख सकते हैं, फिश यानी कि जो समुद्र में रहती है, ब्लू तरह का पानी होता है, तो यहाँ पे ब्लू से आप याद रख सकते हैं। ऑयल की पता, ऑयल को आप देख सकते हैं, ऑयल के जो सीड्स वगैरह होते हैं थोड़े येलो कलर के होते हैं, तो यहाँ पे येलो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और बाकी तो आपको दोस्तों यहाँ पे रटने पड़ेंगे, इतनी ट्रिकें आपको याद नहीं रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर क्वेश्चन, हाउ मेनी कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। तो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपके जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 104, 101, 103, 107। दोस्तों ऐसे तो बात की जाए तो आपका बी पार्ट रहेगा नंबर ऑफ कीज़ के बारे में। अगर आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि 104 दोस्तों यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपकी कीज रहती हैं। तो यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन भी पूछा गया, हु इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रोग्रामर यहाँ पे कौन था। ए पार्ट दिया गया है सीमंस क्रे, बी पार्ट दिया गया है चार्ल्स बेबेज, सी दिया गया है एडा लोवेल्स और डी दिया है ब्लेस पास्कल। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका दोस्तों यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, यहाँ पे एडा लोवेल्स आपका सही रहेगा। दोस्तों साइमंड्स क्रे की बात की जाए, आपका फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग रहेगा यहाँ दोस्तों साइमंड्स क्रे की। चार्ल्स बेबेज का आप सभी को पता ही होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। और ब्लेस पास्कल ने जो है यहाँ पे पास्कल कैलकुलेटर यहाँ पे जो है डिस्कवर किया था। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एट्थ क्वेश्चन, हु इज़ द करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को एक्सटर्नल अफेयर्स जो आईटी टेक्नोलॉजी ये सब आपके टॉपिक को कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी करंट में बहुत सारा चल रहा है। अभी जैसे बात की जाए एक्सटर्नल अफेयर में जो हमारे मिनिस्टर है वो हमारे मीटिंग भी गए थे, यूनाइटेड नेशन की जो आपकी 77th जो है मीटिंग थी इस बार। तो इसका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए डॉक्टर एस जयशंकर, बी अरविंद केजरीवाल, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए पार्ट, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर आपके करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल आपको पता ही है सीएम है जो है दिल्ली के। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। अमित शाह दोस्तों आपके है जो वो आपके यहाँ पे होम मिनिस्टर है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेटिव जो है जो इस बार न्यू बनी थी वो भी आपके अमित शाह के अंडर ही है। अब दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपिटका इज द रिलीजियस टेक्स्ट। ये किसका रिलीजियस टेक्स्ट है, जैन्स का है, सिख्स का है, हिंदूज का है या बुद्धिस्ट का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बुद्धिस्ट का है। बाकी दोस्तों आप इसके आंसर तो मैं यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, हालांकि मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। 10th क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हु रिसेंटली द फर्स्ट पर्सन टू बांग्लादेश टू असेंड K2 पीक। दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये मैंने करंट अफेयर से लिया है। जी दोस्तों करंट अफेयर का आपका मैं एक दो क्वेश्चन डाल दूंगा जो आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी अभी किसने जो है बांग्लादेश का फर्स्ट पर्सन, जी हाँ तो बांग्लादेश का फर्स्ट पर्सन जिसने K2 पीक पे यहाँ पे असेंड किया है।
तो ऑप्शन दिए गए हैं वसीफ़ा नजरीब, अनाहत सिंह, मीराबाई चानू या फिर नन्ना अब्दीस। दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, ए पार्ट यानी कि वसीफ़ा नजरीब जो है इसका आंसर रहेगा। और बी की बात की जाए अनाहत सिंह, ये आपके अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी हुई है वहाँ पे ये सिर्फ 14 ईयर्स की थी, ये इन्होंने यहाँ पे जो है मेडल जीता है। अनाहत सिंह, ये आपसे छोटी जो लड़की थी अनाहत सिंह, उन्होंने यहाँ पे मतलब ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी ऐसी लड़की है जिसने अभी सिर्फ वो 14 साल की थी। दोस्तों ये दिल्ली से थी, इन्होंने यहाँ पे मेडल जीता है। और सी की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल जो आपका लाया था, पहला मेडल किसने लाया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो पहला गोल्ड मेडल लाया था दोस्तों वो आपका मीराबाई चानू ने लाया था, लेकिन जो पहला मेडल लाया था वो किसने लगाया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये मॉक जो मैंने आपको बताया, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह के और मॉक टेस्ट पाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा हमारा मॉक टेस्ट लगा, और पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो।